Dear students, we are talking about one of the very significant issue, one of the different issue. As I was discussing earlier, that when we talk about population, तो ज़्यादातर हमारे बात जहन में ये बात आती है कि हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से बात करेंगे, हम उन सोशल इश्यूज पे बात करेंगे विच आर दी आउटकम ऑफ द राइज इन द पॉपुलेशन, हम उन इकोनॉमिक इश्यूज पे बात करते हैं विच आर द आउटकम ऑफ द राइज इन द पॉपुलेशन। हाउएवर, अभी मैं आपको बात कर रही हूँ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन, और मैंने आपको बहुत से ऐसे ममालिक बताए हैं जो 1970-80 की दहाई में बड़े विजिबली वहाँ की पॉपुलेशन जो है हमें डिक्लाइन होती नज़र आई है, और 2002 में तो यूरोप के अंदर लोएस्ट फर्टिलिटी रेट भी देखा गया है। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको इवन ये भी बताया कि चाइना की जो आबादी है, हालांकि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 1980 के करीब वहाँ पे ये डिसीजन ले लिया गया था कि लीगली इट वाज लीगल थिंग। देखें, ये आसान नहीं है, ऐसी लीगल एक वन चाइल्ड पॉलिसी वहाँ पे अडॉप्ट की गई थी कि कपल्स जो हैं वो एक बच्चे से ज़्यादा एक बर्थ नहीं दे सकते, दे कैन नॉट हैव मोर देन वन चाइल्ड। उसके बावजूद बहरहाल देखिए, इसका मतलब है कि कितनी ज़्यादा आबादी में इजाफा 1970 तक वहाँ पे हो चुका था कि स्टिल, और देखें वहाँ पे एवरेज एज भी ज़्यादा है, वहाँ पे 85-90 ईयर्स तक लोग जो हैं वो चाइना में जीते हैं। तो अब इतने ज़्यादा वो जो आबादी है वो अभी भी, तो अब आके चाइना कुछ सालों तक, कुछ डेकेड्स तक, स्पेशली कुछ सालों तक तो नहीं लेकिन कुछ डेकेड्स में कहा जा रहा है कि चाइना भी अब डिक्लाइन की तरफ आएगा। और वो जो पॉलिसी उन्होंने 1979 और 80 के करीब वन चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की थी, उसके असरात अब जो हैं वो चाइना को नज़र आएंगे इन फ्यू डेकेड्स। लेकिन how intelligent they were, that in a very right time they adopted that policy. There are predictions about Pakistan that it can be a third highest populated country of the world, but unfortunately we do not see any such policy in our country. And there is no talk on that because talking on the population dynamic has always been little bit sensitive in the country, और उसको रिलेट कर दिया जाता है डिफरेंट सेंसिटिव चीज़ों के साथ। बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि हम इन थ्रेट्स को देखें जो कि पॉपुलेशन राइज की वजह से हमारी जैसे कंट्रीज़ को नज़र आ रहे हैं। आइए मैं आपको इस वक्त केस स्टडी बताऊंगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जापान की बताऊंगी जो कि इस वक्त शदीद डेमोग्राफिक क्राइसिस से गुजर रहा है। हम भी डेमोग्राफिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे और उनके डेमोग्राफिक क्राइसिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम किन डेमोग्राफिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं? हम गुजर रहे हैं, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन नहीं है, और पॉपुलेशन भी वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं अवेलेबल। हम इस डेमोग्राफिक क्राइसिस गुजर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ के निकल आते हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। हम इस डेमोग्राफिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, खुराक की इस मुल्क में कमी हो रही है, हमें क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम इस डेमोग्राफिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, पानी ज़ेरे ज़मीन ख़त्म हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हेल्थ इश्यूज है, प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब इसका ऑपोजिट जो है वो चाइना में चल रहा है। चाइना इस वक्त उल्टा चल रहा है, डेमोग्राफिक क्राइसिस है, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत बुरी तरह से एजिंग की तरफ जा रही है, और वहाँ पे जो आप कह लीजिए एक यंग लॉट ऐड नहीं हो रहा। दैट इज़ द बिगेस्ट डेमोग्राफिक क्राइसिस। एक सर्टन एज में जाके तो वैसे भी लोग जो हैं दे कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। यू कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। द पॉपुलेशन इज एजिंग, वहाँ के लोग बुजुर्ग हो रहे हैं, एंड वहाँ की पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग and at a considerable pace despite the government effort to curtail the problem. हमारे से ऑपोजिट जो वहाँ पे हालात ये हैं कि गवर्नमेंट अब वहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस अनाउंस कर रही है, ऐसी अब पॉलिसीज लेके आ रही है कि जो कपल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की तरफ आएँ कि वहाँ पे जो है बर्थ रेट जो है वो बेहतर हो सके। पॉपुलेशन जो थी पीक्ड इन 2006 at slightly over 128 million that could shrink below 100 million by 2050 if current trend continue. अगर चूंकि हम जापान की यहाँ पे बात करें तो जापान की पॉपुलेशन पीक की थी 2006 में विद दी पॉपुलेशन ऑफ 128 मिलियन, और ये श्रिंक कर सकती थी बिलो 100 मिलियन बाय 2050, 100 मिलियन अगर करंट ट्रेंड इनके कंटिन्यू रहते हैं। ये जापान की आपकी स्टैटिस्टिकल ब्यूरो वहाँ के जो हैं पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स जापान की उसकी एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है लेकिन बहरहाल एक ट्रेंड जो है वो हमें वहाँ से पता चलता है
कि किस तरह से जो जापान की देखिए टोटल पॉपुलेशन ये आपकी चल रही है, और देखें ये बड़ी ही नहीं, ऊपर की तरफ ये सन 2000 में पीक करती है, और उसके बाद आप देखिए कि सन 2000 के जो इसके ट्रेंड्स आपको नज़र आते हैं, ये अब आपको नीचे की तरफ, ये कर्व जो है ये अब आपको नीचे की तरफ नज़र आता है, बजाय कि ये मज़ीद ऊपर जाने के। सो दैट इज़ द वेरी बिगेस्ट इशू जो कि जापान में इस वक्त हमें जो है वो नज़र आ रहा है। The coming hyper-aged and depopulating society will have a drastic impact on the Japan labor force and could have grave economic and social consequences. Students, that is very obvious. If we do not have a young lot who will work in the education sector, health sector, economic sector, commerce sector, banking sector, of course we need humans. We need young lot. ऐसा तो नहीं है कि हम जितने भी मर्जी एडवांस हो जाए हम रोबोट्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी दे दें, एंड नो, दैट इज़ अनदर एबनॉर्मेलिटी। हर चीज़ जो है उसके अंदर बहरहाल एक नॉर्मेलिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। तो देखें इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एक सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेज, आपको सोशल कॉन्सिक्वेंसेज जो है इसके नज़र आएंगे। कम आबादी, बूढ़े जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ख़ास तौर पे ये जो आपको बुजुर्गों की बहुत बड़ी तादाद ऐसे मुल्कों में नज़र आएगी, वहाँ पे यू आर सपोज टू स्पेंड टू मच मनी ऑन दीज ओल्ड पीपल। स्टेट पे एक भारी जिम्मेदारी आयड होती है, आपके टैक्सों का बहुत ज़्यादा पैसा उन बुजुर्ग लोगों की ऊपर लग जाता है, और नई बर्थ आपकी हो नहीं रही। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, इट हैज़ रिड्यूस फर्टिलिटी रेट्स टू द लोएस्ट इन दी जापान हिस्ट्री। The current fertility rate वहाँ पे is 1.3, well below the replacement of fertility rate of 2.1, and it is projected to continue decline, thus creating the current demographic crisis. देखें उनका जो current fertility rate है that is only 1.3, ठीक है, विच इज बिलो द रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1। अब 1.3 के ऊपर भी प्रेडिक्शंस और प्रोजेक्शंस ये की जा रही हैं कि ये इससे भी कम हो सकता है, बच्चे बिल्कुल ही लोग पैदा करने से रिफ्यूज़ कर देंगे। आगे मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल में बात करूं कि रीजंस क्या हैं, वो कौन सी रीजंस हैं ऐसी कंट्रीज़ के अंदर, चाहे वो जापान है या दुनिया के और ममालिक हैं, जहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है वो इतना लो हो चुका है। 1989 में एक स्टडी के मुताबिक विच वॉज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लेबर, वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लेबर ऑफ जापान, revealed that the fertility rate had fallen to the shocking level of 1.57, promoting the first measures to be taken to address the situation. 1989 में ही वहाँ पे सिचुएशन ऐसी नज़र आ गई थी कि फर्टिलिटी लेवल इतना लो, एक रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि फर्टिलिटी लेवल इतना लो चला गया था, तो उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेने का सोचा। इट हैज़ बिन नाउ मैनी मैनी ईयर्स, और जापान की पॉपुलेशन जो है वो हमें नीचे ही जाती हुई नज़र है जो आती है। ये आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है। ये आपका देखें 1950 में अगर आप देखें तो ये तकरीबन 4 बच्चे एवरेज एक जापानी फैमिली में पैदा हो रहे थे। अब ये देखिए आगे 60 की दहाई, 70 की दहाई, 80 की दहाई, 90 की दहाई, ये ट्रेंड अब नीचे की तरफ आता गया, और ये आगे प्रिडिक्टेड है क्योंकि 2005 की रिसर्च है, तो प्रिडिक्शन 10, 20, 30, 2040 में यही है कि ये 1 पे आके खड़ा होगा, या मे बी 1 से भी नीचे चला जाए। ये इनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लेबर वेलफेयर जापान की अपनी खुद की रिपोर्ट है, तो ये वहाँ पे डिक्लाइन का जो है वो आलम है। सो ओवर द नेक्स्ट 18 ईयर्स ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि द जापानीज गवर्नमेंट इनेक्टेड पॉलिसीज टू रेक्टिफाई द फॉलिंग फर्टिलिटी रेट, येट इट कंटिन्यू टू डिक्लाइन। कई किस्म के पैकेजेस जो हैं वो इस तरह के कंट्रीज जो हैं वो, जैसा कि फॉर एग्जांपल बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके बेनिफिट्स देना, जब बच्चों की पैदाइश के टाइम पे फैमिली को अलाउंसेस देना, बच्चों की एजुकेशन फ्री अनाउंस कर देना, बच्चों की वैक्सीनेशन फ्री अनाउंस कर देना, अब मदर को मैटरनिटी लीव पे भेज देना, फादर्स को मैटरनिटी लीव्स दे देना, बड़े एक्साइटिंग पैकेजेस इस तरह की कंट्रीज अनाउंस कर रही हैं। बट डिस्पाइट ऑफ दैट डिक्लाइन आबादी में नज़र आ रहा है। मैं आगे आपके साथ बात करूंगी रीजंस क्या है ऐसी कंट्रीज के अंदर क्यों आबादी में इतना बड़ा डिक्लाइन आ रहा है।